बच्चों, पिछले वीडियो में आपने ब्राज़ील और भारत के प्राकृतिक संरचना का अध्ययन किया था। उसी लेसन में आप ब्राज़ील और भारत के अपवाह तंत्र को भी पढ़ेंगे। तो आज आप इस वीडियो में ब्राज़ील के अपवाह तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्राज़ील की प्रमुख नदियां कौन हैं, उनसे निर्मित जो मैदान है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील का जो अपवाह तंत्र है वह मुख्य रूप से 3 नदियों अर्थात अमेज़न, पराना पराग्वे और सौ फ्रांसिस्को तथा पूरब की जो और उत्तर की तटीय प्रदेश की नदियां हैं उनसे यह पूरा मैदान बना हुआ है। तो सबसे पहले आप एक एक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप अमेज़न के अपवाह तंत्र को देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था और बताया भी था कि जो अमेज़न नदी है, यह आप देख रहे हैं कि अमेज़न नदी ब्राज़ील में यह यहाँ से यह जा रही है। तो यह नदी मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके पूर्वी भाग में जो एंडीज़ पर्वत है, उस एंडीज़ पर्वत के पास जो पेरू देश है उसके पूर्वी ढाल से निकलकर यह पूरब की दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिलती है। यह नदी ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है और इसमें पानी के निर्वहन की जो मात्रा है वह बहुत ज़्यादा है। करीब आप समझिए 2 लाख घन मीटर प्रति सेकेंड है और इसमें उत्तरी भाग से और इधर दक्षिणी भाग से अनेक नदियां आकर मिलती हैं। यह नदी इतनी तीव्र गति से बहती है कि आप समझिए कि इसके मुहाने के पास कोई एक तरह से निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता है। जो अवसाद होते हैं वह तेज़ी से बह जाते हैं। यद्यपि इसके मुहाने के पास अनेक वितरिकाएं हैं, लेकिन ये मुहाने के पास नहीं मिलती, बल्कि इसके विपरीत यहाँ मुहाने पर कुछ द्वीप बन जाते हैं, तैयार हो गए हैं, जिसमें आप मराजो द्वीप को देख रहे हैं कि यह एक प्रमुख वहाँ का द्वीप है उस तट का। और इसके पास मुहाने के पास की जो चौड़ाई है यहाँ पर, वह इस नदी की जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर है और इसका जो अधिकांश भाग है वह परिवहन के योग्य है। तो इस तरह से यह एक ब्राज़ील देश के उत्तरी भाग की एक प्रमुख नदी है जिसे आप ध्यान देंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो अगली नदी है वह पराग्वे और पराना है। यह पराग्वे और पराना नदी ब्राज़ील भाग के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह पराग्वे नदी है और यह पराना नदी है। तो यह दोनों जो नदियाँ हैं वो ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना, यह जो अर्जेंटीना है और यह प्लाटा नदी है, इसमें आकर के यह मिल जाती हैं। इसके अलावा आप इधर दक्षिणी छोर पर देख रहे हैं कि यह उरुग्वे नदी है। यह भी नदी एक तरह से उसमें आकर के मिल जाती है और ब्राज़ील के उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से इनको जल की आपूर्ति होती है। आप यह देख रहे हैं यह दक्षिणी भाग है और इस भाग से इन्हें जल की आपूर्ति होती है।
तो यह दूसरी प्रमुख नदियां हैं ब्राज़ील देश की। इसके बाद जो तीसरी प्रमुख नदियां हैं जिसमें आप देख रहे हो साओ फ्रांसिस्को नदी और कुछ तटीय नदियां हैं। साओ फ्रांसिस्को जो नदी है वह ब्राज़ील देश की, यह जो आप देख रहे हैं साओ फ्रांसिस्को नदी, यह ब्राज़ील की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो ब्राज़ील की सीमा में ही है, अर्थात यह किसी अन्य देश से आकर के इस देश में नहीं है, बल्कि इसी देश से इसका उद्गम है और इसी देश में पूरे जल की आपूर्ति करते हुए यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यह इसका ढाल जो ब्राज़ील का जो उत्तरी ढाल है उस दिशा में प्रवाहित होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पूरब की दिशा में फिर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास का जो हिस्सा है लगभग 250 किलोमीटर वह नौकायन के योग्य है। तो यह तीसरी ब्राज़ील की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कुछ तटीय नदियां भी आपको दिखाई दे रही हैं जो पूर्वी भाग में, इधर उत्तरी भाग में भी आपको नदियां दिखाई दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनकी लंबाई तो कम है, लेकिन इस भाग में ब्राज़ील देश की आबादी ज़्यादा है, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देख रहे हैं उत्तर दिशा में परनैबा नदी है और इधर इटापेक्रू नदी है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल रही हैं। इसके अलावा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी आप परागुआकू नदी और जेक्यूटिन्होना नदी, यह प्रमुख नदियां आप देख रहे हैं जो कि पूरब दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। परागुआकू जो नदी है वह साल्वाडोर, यहाँ पर साल्वाडोर है, वहाँ साल्वाडोर के पास यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हो कि ब्राज़ील देश की जो यह नदी प्रणाली है, यह पोहातंत्र है, प्रमुख रूप से अमेजन और उनकी सहायक नदियों से, इधर पराग्वे और पराना उरुग्वे नदियों से, और पूर्व दिशा में साओ फ्रांसिस्को नदी तथा कुछ तटीय नदियों से यह भाग एक तरह से व्याप्त है। फ्रांसिस्को नदी के बाद आप तटीय प्रदेश की नदियों को देख रहे हैं कि यह तटीय प्रदेश नदियों की जो लंबाई है वह यद्यप बहुत कम है, लेकिन तट के पास जो आबादी ज़्यादा है इसलिए इन नदियों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर दिशा में आप देख रहे हो कि परनैबा नदी है और इटापेक्रू नदी है जो ब्राज़ील के इस पठारी भाग से निकल करके उत्तर दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल रही है। उसके अतिरिक्त पूरब दिशा में भी आप देख रहे हैं यह पुरागुआकू नदी है और जो इस पूरब दिशा की तरफ बहते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में साल्वाडोर के पास मिल जाती है। वैसे और भी अनेक नदियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ब्राज़ील देश की यह अमेजन नदी प्रणाली जिसकी अनेक सहायक नदियां हैं और इधर पराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे नदी और साओ फ्रांसिस्को नदी तथा कुछ तटीय नदियां हैं जो ब्राज़ील के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।